जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको पहले एक सत्संग सुनाऊंगी, फिर मैं आपको उससे खुद को कनेक्ट कैसे किया मैंने, फिर वो बताऊंगी। एक आंटी थी, उनके यूट्रस में सिस्ट थे। अब आंटी कहती हैं कि मैं बहुत परेशान रहती थी, मतलब शाम के टाइम में अपना पेट पकड़ के बैठ जाती थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होते थे। आंटी कहते हैं कि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई थी कि गुरुजी आप देख लो। आंटी कहती है कि मार्च में मैंने अपना स्कैन कराया था, तो उसमें वो सिस्ट आया था। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप देख लो, इसको कैसे ठीक करना है। मैं कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाना चाहती, और डॉक्टर्स ने बोला था शायद ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। उन्हें कुछ और प्रॉब्लम्स भी थे। आंटी कहती मैं इतना परेशान रहती थी हर वक्त, लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी। तो अब इस बात को, ये मार्च की बात है। उसके बाद आंटी कहती हैं मुझे बीच में भी कुछ प्रॉब्लम्स होते रहे, क्योंकि मेरे यूट्रस में कुछ और प्रॉब्लम्स भी थे। तो फिर मैंने नवंबर में फर्दर अपना स्कैन कराया। तो कहती हैं कि संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि सिस्ट तो बिल्कुल गायब हो चुका था, और छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे यूट्रस में, उसमें भी डॉक्टर्स ने बोला कि बहुत माइनर सा ऑपरेशन होगा, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। लेकिन सिस्ट बिल्कुल भी नहीं आया उसमें ऑपरेशन में, जिसके कि कैंसर बनने के चांसेस थे। तो गुरुजी ने उनकी वो अरदास तो पूरी की। अब उन्होंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैंने बहुत पाप किए हैं, अब वो गलतियां तो उनकी वही जाने या गुरुजी जाने उन्होंने क्या गलतियां की थी। उन्होंने गुरुजी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और कहा कि गुरुजी मैं ऑपरेशन वगैरह नहीं करा सकती, अब मुझे ठीक कर दो ऐसे ही। अब देखते हैं कि गुरुजी उनकी अगली अरदास भी पूरी करते हैं या नहीं करते हैं। अब संगत जी मैं आपको अपना बताती हूँ। मैंने भी अपने एक सत्संग में शेयर किया था कि मेरे को भी फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है, मेरे यूट्रस में भी फाइब्रॉइड्स है, और मैंने भी गुरुजी पर अरदास लगा के छोड़ दी है। संगत जी मैं क्या करती हूँ, सुखमनी साहिब का पाठ मैं कर तो नहीं पाती, मैं क्या करती हूँ मोबाइल में लगा कर छोड़ देती हूँ, उसके पास एक गिलास पानी का रख देती हूँ भर के। तो सुखमनी साहिब के पाठ का जो भी सार है, उससे वो जब वाणी उस पानी में पड़ती है तो वो पानी पवित्र हो जाता है। उसके बाद मैं मूल मंत्र भी लगा देती हूँ गुरुजी वाला, तो उसका भी पूरा जो असर है वो उस पानी में चला जाता है। उस पानी को फिर मैं अपनी बॉटल में भर के फिर वो पीती हूँ। अब देखते हैं मेरी फाइब्रॉइड्स गुरुजी कितने दिनों में ठीक करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का वक्त तो निर्धारित है। गुरुजी ने जब करना है वो तभी करेंगे। हम अरदासें करते रहते हैं और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि हम तो पापी इंसान हैं, ना जाने कितनी गलतियां करते हैं डेली, हमें पता ही नहीं है। लेकिन हम फिर भी अपने आप को बहुत वो समझते हैं कि अरे हम बहुत सही इंसान हैं, हम कोई गलती नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी, अनजाने में ही हज़ारों गलतियां होती हैं जो हमें पता ही नहीं है। इसलिए हमेशा सर नीवा करके और मत ऊंची करके रहना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो बंदा सर झुका के चलता है ना, उससे मैं कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं देता। और जो मेरे आगे अपनी अरदासें रखता है, मेरे सामने मंत्र जाप करता है, मेरे से अपना दुख सुख शेयर करता है, तो संगत जी मैं भी यही करती हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कहती। अब मैं अपने सारे दुख सुख अपने गुरुजी से शेयर करती हूँ, अपने भाई गुरु से शेयर करती हूँ कि आप देख लो कैसे सब कुछ ठीक करना है। आजकल मेरी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, वो भी गुरुजी को पता है, वो भी भाई गुरुजी को पता है, और उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी है कि तू उनसे निपटने के लिए प्रॉपर तैयार है, और हम तेरे साथ खड़े हैं। मेरे साथ रोज़ यही मैसेज आता है कि तू आगे बढ़, जो तू करना चाहती है वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, गुरुजी से अगर आप दिल से कनेक्ट होते हो ना, तो गुरुजी सच में आपके साथ होते हैं। तो संगत जी ये शुक्राना सत्संग इतना ही था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी कृपा बनाइए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।